नमस्कार, मैं थानूराम पटेल, आचार्य सरस्वती शिशु मंदिर झलप। आज की हमारी कक्षा है कक्षा षष्ठम, विषय संस्कृत, तृतीय पाठः। पाठ का नाम है राष्ट्रध्वजः। पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम सभी इसको सस्वर पहले वाचन करेंगे, तत्पश्चात उसके अनुवाद पर चर्चा करेंगे। तो आइए पाठ को स्टार्ट करते हैं। यह पाठ राष्ट्रध्वजः। राष्ट्रध्वजः अर्थात राष्ट्रध्वज। इसमें दो भैया हैं जो आपस में बात करते हैं। किसके बारे में? राष्ट्रध्वज के बारे में, तिरंगा के बारे में। एक भैया का नाम है प्रमोदः अर्थात प्रमोद, दूसरे का नाम है सुबोधः अर्थात सुबोध। प्रमोदः, प्रमोद कहता है, मित्र सुबोध चित्रे किम दृश्यते। मित्र सुबोध अर्थात मित्र सुबोध, चित्रे चित्र में, किम दृश्यते क्या दिखाई दे रहा है। चित्रे चित्र में, किम क्या, दृश्यते दिखाई दे रहा है। मित्र सुबोध चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। सुबोध कहता है, मित्र प्रमोद, मित्र प्रमोद, चित्रे एको ध्वजो दृश्यते। चित्रे चित्र में, एको एक, ध्वजो दृश्यते ध्वज दिखाई दे रहा है। चित्र में एक ध्वज दिखाई दे रहा है। तो प्रमोद कहता है, मित्र अयम कस्य देशस्य ध्वजः अस्ति। अयम यह, कस्य देशस्य किस देश का, ध्वजः अस्ति ध्वज है, यह किस देश का ध्वज है। सुबोध, सुबोध कहता है, मित्र अयम अस्माकं राष्ट्रस्य। अयम यह, अस्माकं राष्ट्रस्य हमारे राष्ट्र का, भारतस्य भारत का, ध्वजः अस्ति ध्वज है, यह हमारे राष्ट्र का, भारत का ध्वज है। या इसे ऐसा भी कह सकते हैं, यह हमारे राष्ट्र भारत का ध्वज है। अतः राष्ट्रध्वजः कथ्यते। अतः इसलिए, राष्ट्रध्वजः कथ्यते राष्ट्रध्वज कहलाता है। यह हमारे राष्ट्र भारत का ध्वज है, इसलिए राष्ट्रध्वज कहलाता है। प्रमोद कहता है, मित्र सुबोध ज्ञातम मया। मित्र सुबोध मुझे जानकारी है कि मैमेव राष्ट्रध्वजः अस्माकं देशे तिरंगा इति नाम्ना प्रसिद्धि प्राप्ता। कि मैमेव, क्यों यह, राष्ट्रध्वजः राष्ट्रध्वज हमारे देश, अस्माकं देशे हमारे देश में, तिरंगा इति नामना तिरंगा इस प्रकार, इति नामना इस प्रकार नाम से, प्रसिद्धि प्राप्त प्रसिद्धि प्राप्त है। क्यों यह राष्ट्रध्वज हमारे देश में तिरंगा इस प्रकार नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। प्रमोद कहता है, पुनः देखिए, मित्र सुबोध मुझे जानकारी हुई या जानकारी है, क्यों यह राष्ट्रध्वज हमारे देश में तिरंगा इस प्रकार नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है करके प्रश्न पूछ रहा है। तो सुबोध कहता है, अथ किम मित्र प्रमोद। अथ किम मित्र प्रमोद, हाँ मित्र प्रमोद, हाँ मित्र प्रमोद, अस्मिन् ध्वजे इस ध्वज में, त्रयोरंगा वर्णा वासन्ति। त्रयोरंगा तीन रंगा रंग की, वर्णा पट्टियां, संति हैं। इस ध्वज में तीन रंग की पट्टियां हैं, अतः तिरंगा कथ्यते इसलिए तिरंगा कहते हैं। सुबोध कहता है, हाँ मित्र प्रमोद, या तो क्या मित्र प्रमोद, इस ध्वज में तीन रंग की पट्टियां हैं, इसलिए तिरंगा कहते हैं। प्रमोदः, प्रमोद कहता है, मित्र मित्र अत्र त्रिपट्टिका दृश्यते। यहाँ तीन पट्टियां दिखाई देती हैं। अत्र त्रिपट्टिका दृश्यते, यहाँ तीन पट्टियां दिखाई देती हैं। तासु त्रीन वर्णान पश्यामि। तासु उनमें, त्रीन वर्णान तीन रंग, पश्यामि देख रहा हूं, उनमें तीन रंग देख रहा हूं।
ऊपरी तनः पिन्याक वर्णः, ऊपरी तनः ऊपर की ओर, पिन्याक वर्णः केसर रंग दृश्यते दिखाई देता है। यहाँ 3 पट्टियां दिखाई दे रही हैं, उनमें 3 रंग को देख रहा हूं। ऊपर में केसर रंग दिखाई देता है। अयम कस्य भावस्य प्रतीकः वर्तते, अयम यह कस्य भावस्य किस भाव का प्रतीकः वर्तते, प्रतीक है, यह किस भाव का प्रतीक है। सुबोध कहता है, सुबोधः सुबोध, मित्र मित्र, पिन्याक वर्णः केसर रंग, त्यागस्य त्याग का, जागरणस्य जागरण का, च अपने स्थान से यहां आ जाएगा एक शब्द पूर्व, और च मतलब होता है और, केसर रंग त्याग का, जागरण का, और शौर्यस्य शौर्य का, प्रतीको अस्ति प्रतीक है। केसर रंग पिन्याक वर्ण मतलब केसर रंग, केसर रंग त्याग का, जागरण का और शौर्य का प्रतीक है। प्रमोद कहता है, मित्र श्वेत पट्टिकायाः वर्णः कम भावम धोत्यति, श्वेत पट्टिकायाः वर्णः सफेद रंग की पट्टी, श्वेत सफेद, पट्टिकायाः पट्टी, सफेद पट्टी, वर्णः रंग, सफेद पट्टी का रंग, कम भावम द्योतयति किस भाव को सूचित करता है, सफेद रंग की पट्टी किस भाव को सूचित करता है। सुबोध सुबोध कहता है, मध्य स्थितायाः श्वेत पट्टिकायाः वर्णः सत्यम निर्मलताम च द्योतयति, मध्य स्थितायाः बीच में स्थित, श्वेत पट्टिकायाः सफेद रंग की पट्टी, बीच में स्थित सफेद रंग की पट्टी, श्वेत पट्टिकायाः सफेद पट्टी, वर्ण मतलब रंग, बीच में स्थित सफेद रंग की पट्टी, सत्यम सत्य, च और निर्मलताम निर्मलता को, द्योतयति सूचित करता है। बीच में स्थित सफेद रंग की पट्टी का रंग सत्य और निर्मलता को सूचित करता है। फिर प्रमोद कहता है, मित्र मित्र अधः स्थितायाः हरित पट्टिकायाः वर्णः कम भावम प्रदर्शयति, अधः स्थितायाः, अधः मतलब होता है नीचे, स्थितायाः मतलब होता है स्थित, नीचे में स्थित, हरित पट्टिकायाः हरे रंग की पट्टी, वर्णः रंग, हरे रंग की पट्टी, नीचे स्थित हरे रंग की पट्टी, कम भावम प्रदर्शयति किस भाव को सूचित करती है। प्रमोद कहता है, मित्र अधः स्थितायाः हरित पट्टिकायाः वर्णः कम भावम प्रदर्शयति, नीचे स्थित हरे रंग की पट्टी किस भाव को सूचित करती है। सुबोध कहता है, मित्र अधोभागे नीचे भाग में, विद्यमानायाः स्थित, नीचे भाग में स्थित, हरित पट्टिकायाः हरे रंग की पट्टी, वर्णः रंग, हरित पट्टिकायाः वर्णः हरे रंग की पट्टी, जीवन समृद्धि, जीवन समृद्धि, च और सुखम सुख को, प्रदर्शयति सूचित करती है। नीचे भाग में स्थित हरे रंग की पट्टी जीवन समृद्धि और सुख को प्रदर्शित करती है। फिर प्रमोद कहता है, मित्र अहम श्वेत पट्टिकायाम एकम चक्रमपि पश्यामि, अहम मैं श्वेत पट्टिकायाम सफेद रंग की पट्टी में, एकम एक, चक्रमपि चक्र भी, पश्यामि देख रहा हूं, मैं सफेद पट्टी में एक
चक्र भी देख रहा हूं। किंच द्योतयति, यह क्या सूचित करता है? मैं सफेद रंग की पट्टी में एक चक्र भी देख रहा हूं, यह क्या सूचित करता है? तो सुबोध कहता है, मित्र इदम अशोक चक्रमस्ति, इदम यह अशोक चक्रमस्ति, अशोक चक्र है, यह अशोक चक्र है। एतद चक्राम, यह चक्र गतिशीलताम द्योतयति, गतिशीलताम, गतिशीलता को द्योतयति सूचित करता है। यह अशोक चक्र है, यह चक्र गतिशीलता को सूचित करता है। राष्ट्रीय पर्वसु राष्ट्र ध्वजारोहणम क्रियते। राष्ट्रीय पर्वसु, राष्ट्रीय पर्वों में राष्ट्र ध्वजारोहणम क्रियते, ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रीय पर्वों में ध्वज फहराया जाता है। अस्माकं प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री प्रत्येक अगस्त मासस्य, प्रत्येक अगस्त माह के 5-10 तारीखायाम, 5-10, 10 मतलब हो गया 10, 5 मतलब 5, 5 और 10 15, तारीखायाम तारीख को, 15 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री प्रत्येक माह के, प्रत्येक अगस्त माह के 15 तारीख को देहल्याह दुर्गात रक्त दुर्गात, दिल्ली के लाल किले में, देहल्याह दिल्ली के रक्त दुर्गात लाल किले में राष्ट्र ध्वजोत्तोलनम करोति, ध्वज फहराते हैं हमारे प्रधानमंत्री। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले में ध्वज फहराते हैं। शुरू से देख लीजिए। सुबोध कहता है, मित्र यह अशोक चक्र है, यह चक्र गतिशीलता को सूचित करता है। राष्ट्रीय पर्वों में ध्वज फहराया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष के 15 अगस्त को 5-10 तारीखायाम अगस्त मासस्य, प्रत्येक वर्ष के 15 अगस्त को देहल्याह रक्त दुर्गात, दिल्ली के लाल किले से, दिल्ली के लाल किले में राष्ट्र ध्वजोत्तोलनम करोति, ध्वज फहराते हैं। प्रमोद कहता है, मित्र सुबोध, मित्र सुमोद अवगतम राष्ट्र ध्वजस्य महत्वम, राष्ट्र ध्वजस्य महत्वम, राष्ट्र ध्वज के महत्व की अवगतम जानकारी हुई। अयम राष्ट्र ध्वजो, यह राष्ट्र ध्वज अस्माकम सर्वेशाम भारतीयानाम, हम सभी भारतीयों का आदर भाजनाम, आदर का पात्र है। यह राष्ट्र ध्वज हम सभी भारतीयों के लिए आदर का पात्र है। अयम सर्वेशाम, यह सभी भारतीयानाम, भारतीयों के लिए वंदनीय, वंदनीय है। शुरू से देखिए। मित्र सुबोध अवगतम राष्ट्र ध्वजस्य महत्वम, राष्ट्र ध्वज के महत्व की जानकारी हुई। यह राष्ट्र ध्वज हम सभी भारतीयों का आदर का पात्र है। यह सभी भारतीयों के लिए क्या है? वंदनीय, वंदनीय है। सुबोध प्रमोद च, सुबोध और प्रमोद राष्ट्र ध्वजा, राष्ट्र ध्वज को श्रद्धया नमतः, श्रद्धा से नमस्कार करते हैं। च और स्वगृहम, स्व अपने, गृहम घर को, गच्छतः जाते हैं। सुबोध और प्रमोद राष्ट्र ध्वज को श्रद्धा से नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने घर को जाते हैं। धन्यवाद।